गर्म जगहों में भी लग जाता प्लम का प्लांट, जिसे कि प्लम तो कहते ही हैं। इसे जो प्लम के अलावा और किन किन नामों से बुलाया जाता है, इसे आलूचा भी बोला जाता है और आलू बुखारा भी बोला जाता है। तो चलिए पाइए इस पे जानकारी। तो इस पे जो है समर प्रूनिंग कैसे करनी है वो मैंने अभी जो आपको बताऊंगी। और ये मेरा प्यारा टूम मेरे गार्डन का, ये रखवाला खूब भरपेट खा लेते हैं और फिर दिन भर ये सोए रहते हैं। हेलो हेलो, ओए मेरे बेटे को नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ। तो चूँकि मेरे बहन भाइयों ने कहा है कि जो जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं तो वो सब दिखाएं, तो सबके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी साथ में, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए सबके बारे में सब पौधे ना दिखाते हुए आज मैं सिर्फ ये प्लम की बात ही करूँगी, आलू बुखारे की बात ही करूँगी, जिससे कि जो मैंने अभी नाम बताया आपको, आलूचा भी बोला जाता है। और हिमाचल वगैरह में लोकल लैंग्वेज में आलूचा बोलने के बजाय लोग लूचे ही कह देते हैं कि चलिए अपने गार्डन के लूचे निकाल के लाते हैं, हार्वेस्ट करके लाते हैं, तोड़ के लाते हैं। तो इसे मैंने जो 20 लीटर की बकेट में ट्रांसप्लांट कर दिया था, सिर्फ गोबर की खाद मिला के। और तब से, जब से मैं लाई हूँ 2 अगस्त को आई थी, तब से ही इसकी ग्रोथ हो ही जा रही है। और 1-2 साल शुरू में तो इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, एकदम से जो शूट्स निकलते हैं लंबे लंबे निकल जाते हैं, जिन्हें कि मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और टाइमली अगर उनकी प्रूनिंग ना की जाए तो फिर आपका वो ग्रोथ खूब सारी हो जाएगी और फिर आपका मन भी नहीं करेगा कि इस तरह से हम करें। और मुझे तो क्योंकि बकेट में लगाने हैं तो नेट इतना ऊंचा नहीं है कि ऊपर तक जो है आराम से इसके नेट ऊपर तक आ सके, तो पौधा जो है फोल्ड हो गया है और सूख रहा है। तो मैंने सोचा चलिए जिनकी फरमाइश थी उनकी फरमाइश पर आज वीडियो बना दिया जाए। अप्रैल की आज 25 तारीख है और गर्मी दिन ब दिन खूब बढ़ती जा रही है। तो आपके यहाँ भी खूब सारी गर्मी हो रही होगी। तो मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि आपके गार्डन में जो फ्रूट प्लांट्स लगे हैं तो वो सब इकट्ठे दिखाएं। तो सबके बारे में इकट्ठे जानकारी देना, जब हम दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी भी उनके बारे में देते हैं। तो दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने सोचा कि आज मुझे, जब मैं जुलाई में हिमाचल गई थी और मेरे पंजाब में भी खूब सारे रिश्तेदार रहते हैं, तो पठानकोट में मेरे किसी रिश्तेदारों ने मुझे कुछ पौधे जो है गिफ्ट किए थे। तो पठानकोट की नर्सरी से उन्होंने मुझे ला के दिए थे। तो चूँकि मैं ट्रेन से आई थी इस बार, तो बड़े पौधे तो थे नहीं, तो मैं आज प्लम के पौधे के बारे में जानकारी दूंगी। और इतनी सारी ग्रोथ, 9 महीने हो गया, मैं अगस्त की 2 या 3 तारीख को आई थी। तो ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं मेरे यहाँ जो नेट लगा हुआ है, ये देख रहे होंगे नेट लगा, तो ये नेट के नीचे पूरा नहीं आ रहा है पौधा, ये फोल्ड हो गया। तो ऊपर की जो पत्तियाँ इसकी सूख गई हैं, तो इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आजकल जो गर्म जगहों में भी ऐसे फ्रूट के पौधे लगाना मुश्किल बात नहीं रह गई है। साइंटिस्ट लोगों ने खूब सारी जो है उन्होंने रिसर्च की हुई है और अच्छे उनके रिज़ल्ट्स भी रहे हैं। गर्म जगहों वालों के लिए भी उन्होंने कई सारी वैरायटीज़ निकाली हैं कि जो कि गर्म जगहों में अच्छे से चल सकें। और ठंडी जगहों में लगने वाली वैरायटीज़ जो हैं वो भी, उनके बारे में भी खूब सारी मतलब इसकी वैरायटीज़ हैं। तो जिन रिश्तेदारों ने मेरे को ये प्लांट दिया था नर्सरी से लाके, तो उनका मैं ये बताऊं कि उनको बिल्कुल भी प्लांट्स के बारे में ना तो वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उनको क्योंकि इनको इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल। तो उन्होंने सिर्फ मुझे शौक़ है तो ये नर्सरी से मुझे उन्होंने गिफ्ट में ला के दिए। तो इस पर कोई नाम नहीं, टैग नहीं लगा हुआ था कि कौन सी ये वैरायटी है। तो जाहिर सी बात है, पंजाब की नर्सरी से आया तो फिर कुछ ऐसी ही वैरायटी होगी जो गर्म जगहों में ठीक से चल सके। तो ये मेरे यहाँ देखिए कितनी गर्मी हो रही है और इतने अच्छे से न्यू ग्रोथ भी हो रही है। तो शुरू में जो प्लम की ग्रोथ है बहुत ही फास्ट होती है। तो मैंने शुरू में दिखाया भी था, ये छोटा सा पौधा था तो इतना कर होगा ये पौधा,
तो सारे अपने प्लांट्स वो दिखाए थे। और मैंने ये 20 लीटर वाली बकेट में खूब सारे होल्स साइड में बना रही हूँ, बस इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो इसमें मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। और डर के मारे फिर मैंने इसमें जो प्रूनिंग है प्लम में 2 बारी होती है, एक विंटर प्रूनिंग और एक समर प्रूनिंग। तो तब से इसकी ग्रोथ जो है हो ही रही है। और 9 महीने हो गए मेरे पास आए हुए। और 9 महीने तो छोटा सा पौधा था, अब पता नहीं कितना होगा, मतलब 9 महीने का पौधा ही मैं रखती हूँ, समझ लो। तो ये कितनी बड़ी हाइट इसकी 10 फुट से भी ज़्यादा हाइट हो गई है। और ये ऊपर जो है नीचे नेट के आ ही नहीं रहा था और फोल्ड हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कि ये इतना बड़ा हो रहा है तो इसकी मैं फिर समर प्रूनिंग कर दूँ। तो अभी भी ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये खूब सारी अच्छी ग्रोथ हो रही है। वैसे तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर विंटर प्रूनिंग की जाए तो वो दिसंबर और जनवरी में हम कर सकते हैं और फिर बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। बट अगर मजबूरी हो, अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो गई हो तो आपका प्लांट जो नेट के नीचे भी नहीं आ रहा है, तो फिर हम इसे कैसे मैनेज करें? हम फिर मैनेज कर नहीं सकते, तो हर बार ऐसा पंगा रहेगा। और फिर जब पौधे की शेप अच्छी नहीं रहेगी और ऊपर से जो तुड़ मुड़ रहा है वहाँ से भी न्यू ग्रोथ खूब होने लगी है। तो मैं इससे पहले सोच रही हूँ कि ऊपर से जाके न्यू ग्रोथ हो, तो मैं इसको जो यहाँ से अभी कट कर दूँगी, ये यहाँ से काट दूँगी ताकि यहाँ से इसकी न्यू ब्रांचेस निकले। और ये खूब सारे स्प्राउट ढेर सारे इसमें आ गए हैं। ये देखो फुटाव पूरे, ये पता नहीं मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये देखिए पूरे ये हरे भरे, शायद अभी धूप नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है, तो ये सब फुटाव आ रहे हैं। ये तो मैं ऊपर से काट दूँगी तो ये सब निकल आएंगे, इसके इस तरह से ये निकल आएंगे। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे फुटाव ये फूट रहे हैं। ये ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर बीच में से दिख रहा होगा कि ये सारे पूरे। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइमली अब मैं इसमें चलो, वैसे तो गर्मियों में जो प्रूनिंग करना वो बढ़िया बात नहीं होती है, क्योंकि जो भी न्यू ग्रोथ होती है तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और ख़ास करके हमारे यहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर जब जाता है। तो अभी मैंने डेट नोट तो नहीं की, एक ब्रांच ये खूब उधर को मुड़ गई थी ये, तो यहाँ से मैंने कट लगाया तो हल्की सी ये ग्रोथ हुई है। उतने अच्छे से तो नहीं हुई है जितना कि स्प्रिंग टाइम में इसकी ये ग्रोथ हुई है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ये तो इसकी शेप ही ख़राब हो जाएगी, तो क्यों ना इसे फिर कट कर दूँ। तो मैं फिर यहीं से कट कर दूँगी। तो विंटर के टाइम तो इसकी हार्ड प्रूनिंग आप कर सकते हैं, तो यहाँ से कर दूँगी। ये सब न्यू ग्रोथ, इतने सारे स्प्राउट निकल रहे हैं ये। तो जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया पौधा, मुझे कहीं जो ग्राफ्ट वाला हिस्सा तो नीचे दिखा नहीं, क्योंकि चूँकि उनको बिल्कुल भी पौधों के बारे में वो ना उनको शौक़ है, तो इसलिए जानकारी भी वो नहीं रखते हैं। आड़ू का भी मुझे पौधा दिया है, आड़ू पे तो फूल भी आए थे और फ्रूट भी लगा था, उस पर 2 आड़ू भी लगे थे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो झड़ गए वो, हवा से, हवा चली। तो इस पर चलो हम अब प्रूनिंग करते हैं। और इससे जब मैंने ट्रांसप्लांट किया इसमें 20 लीटर वाली बकेट में, तो मैंने जो गोबर की खाद बस मिक्स की और पुरानी अपने गार्डन की मिट्टी, जो ऑर्गेनिक चीज़ें मिली हुई, तो आप जानते ही हैं कि मैं कैसी मिट्टी बनाती हूँ, तो बस मैंने उसी में ही इसे ट्रांसप्लांट किया है। तो ये देखिए, शुरू शुरू में इस पौधे की जो है बहुत ग्रोथ होती है। मेरे रिश्ते नातेदारों के हिमाचल में खूब लगे हैं, तो वहाँ तो बहुत अच्छे, जिन लोगों के थोड़ी थोड़ी भी घर के पिछवाड़े में जगह है ना, तो वो थोड़ी जगह में 1-1, 2-2 पौधे लगा देते हैं। तो जब वो सीज़न आता है समर के टाइम, इतने भरे होते हैं फ्रूट से, तो ग्रोथ तो मेरे यहाँ भी इसकी बहुत खूब अच्छी हुई है। तो ये फिर कोई गर्म जगहों में लगने वाली ही वैरायटी है। अब उस पर टैग तो कोई लगा नहीं था, तो बस ये सोच के मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि पंजाब की नर्सरी, पंजाब तो गर्म रहता है, तो वहाँ से मिला है, तो फिर ये वो गर्म इलाकों में लगने वाली ही। तो चलिए अब मैं समर प्रूनिंग करती हूँ इसकी। मेरा काटने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है इसकी ग्रोथ देख के, फिर भी चलो अब मेरे को काटना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो फिर मेरा और मुझे बुरा लगेगा। तो मैं फिर यहीं से ये सोच रही हूँ कि इतना ये रख लूँ और यहाँ से कट कर दूँ, ये यहाँ से कट कर दूँ। अब चलो जैसी ग्रोथ होनी होगी। और फिर पौधा जो है बड़ी गर्मी में स्ट्रेस में भी आ जाता है। चलो थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होगी, फिर इसमें लिक्विड खाद अच्छे से ये डालना है। तो ये मन कड़ा करके मैंने ये पूरी ऐसे ये काट दिया इसको। और फिर यहीं से भी मैं ये समर प्रूनिंग, साल भर का पौधा भी नहीं मेरे ये हुआ है।
तो नर्सरी में अगर कुछ महीने का रख लें तो फिर साल भर का जहाँ ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये मैंने इसकी ये देखिए कट कर दी है, समर प्रूनिंग कर दी है। अब देखते हैं कैसी ग्रोथ होती है। तो मुझे दुख तो बड़ा हुआ, ये कट करके मैंने ये टहनी इसकी ऐसे लगा दी है। ये देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रही है और एक ये लगा दी है, इसमें भी खूब सारी ये देखिए ये न्यू ग्रोथ, ये स्प्राउट निकल रहे हैं ये टहनी आने के लिए। समर प्रूनिंग जो इसकी होती है वो अप्रैल और मई में, अगर मजबूरी में आपको मेरी तरह करनी पड़ सकती है तो आप अप्रैल और मई में इसकी कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया ना कि ये पौधा बहुत ही हाइट इसकी ऊंची जा रही है और मेरे पास कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं ज़मीन में इसे लगा सकूँ। तो अगर ऐसी जगह होती तो मैं फिर इसे ग्रो कर देती। चूँकि मुझे तो बकेट में ये लगाना है, जहाँ इससे बड़ा पोट हो तो उसमें भी लगा सकते हैं आप। 150 या 200 लीटर वाली टैंकी में लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट रहेंगे। तो मुझे फ्रूट का नहीं रहता है कि मेरे गार्डन में फ्रूट आए तो बहुत बढ़िया है। अगर फ्रूट के बजाय पौधे भी लगे हों तो मैं उसमें भी संतुष्ट रहती हूँ कि चलिए गार्डन में कम से कम पौधे तो बने हुए हैं। हाँ, जब हम ज़मीन वगैरह में जहाँ से जैसे हमारे बहुत सारे फील्ड है वहाँ पे हम लगाते हैं तो वो फिर अलग बात होती है। तो हर बंदा चाहता ही है कि खूब सारा फ्रूट आए, तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है और बस ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ड्रेनेज होल जो खूब सारे इसके बना लिए हैं। तो मैं कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने कट की है। एक कटिंग वो देखिए इतनी बड़ी और ऊपर से ये रगड़ खा के ये नेट की ये पूरी आगे से भी टूट गई है, ये सूख गई इतनी। तो मैंने इससे पहले सोचा कि बहुत ये फिर न्यू ग्रोथ होने लगी, ये सब न्यू ग्रोथ और ये सब फुटावारा न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इस कटिंग को भी आप प्लम को जो है बरसात के टाइम कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, ये हो जाता है। तो हो सकता है कई सारी बातें मैं बताना भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बस यही चीज़ थी, इसलिए मैंने जो जिन मेरे भाई बहन की फरमाइश थी तो आड़ू वाले पौधे का भी दिखाऊंगी। तो अब धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ जो कट गई हैं तो वो भी मुरझाने लगी हैं। भले ही मैंने इसकी जो है प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग कर दी है, तो अभी जो इसकी ये स्टेम है तो इनको भी मैं लगा दूंगी। इतनी गर्मी में लगेगी तो नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो कितनी सारी लगती हैं तो फिर मैं लगा दूंगी। तो आज एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहती हूँ। तो अपने गार्डन के ऑर्गेनिक मस्टर्ड जो मैंने सरसों ग्रो की थी, तो सरसों के पत्ते तो चुन लिए थे, कुछ ड्राई भी हो गए थे। तो हम किचन में जैसे ड्राई दाने का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं वो भी हार्वेस्ट की है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने एक परात में जो है इतनी अपने गार्डन की जो सरसों ये है ये हार्वेस्ट की है। तो ये दाने जो देख रहे हैं आप ये निकल रहे हैं। तो इसको पूरे को ऐसे क्रश करके फिर बाद में इसको साफ़ करके झाड़ के ये दाने मैं इसमें बनाऊंगी और धो के सुखा के फिर एक डिब्बी में भर लेंगे। और ये ऑर्गेनिक जो मस्टर्ड हमारे किचन में काम आएंगे इसके दाने। तो देखा सरसों का जो साग तो हमने खूब सर्दियों में बनाया और मैंने कई सारे वीडियो में शेयर भी किया। और जो सरसों के पौधे बच गए थे, सरसों लगी और उसके सरसों को भी हमने हार्वेस्ट कर लिया। जो उसके सीड्स हैं तो वो भी हमारे काम आएंगे किचन में। विंटर के टाइम तो मैंने इसे हाफ डे सनलाइट में रखा था, बट अभी गर्मियों में भरपूर गर्मी में नेट के नीचे ही रखा हुआ है। तो 4-5 घंटे की धूप इन्हें मिल जाए हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इनके लिए काफ़ी है। और अभी छाया मिले तो वो बढ़िया है। और नेट के नीचे वैसे भी तो साइड से जो धूप इन्हें ज़रूरत भर की मिल ही जाती है। तो बस यही जानकारी थी। और पानी बस मैं इसे एक टाइम ही देती हूँ, अगर शाम को दूँ तो फिर सुबह नहीं देती हूँ, अगर सुबह दूँ तो फिर शाम को नहीं देती हूँ।